अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क को, और वर्क को हमने यूं डिफाइन किया था कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्क। कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इसे हम वर्क का नाम देंगे। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का जो इक्वेशन हमने बनाया था कि वर्क इज इक्वल टू है एफ डॉट डी। आज हम क्या करेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे कि वर्क इन डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, के ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारा वर्क जो है कैसे आएगा। यानी हमने वैसे वर्क को डिफाइन किया था कि जब हम किसी बॉडी पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इसे हम वर्क कहेंगे। अच्छा, आज हम ये देखेंगे कि व्हाट विल बी वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क होगा कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अच्छा, द रीजन अराउंड अर्थ इन विच अर्थ अट्रैक्ट अनदर बॉडीज टुवर्ड इट्स सेंटर। ग्रेविटेशनल फील्ड जमीन के इर्द गिर्द उस इलाके को, उस रीजन को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का, जिसमें जमीन क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ खींचती है। यानी जमीन के इर्द गिर्द एक रीजन है, एक इलाका है, जिसमें जमीन क्या करती है, हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। कैसे खींचती है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक गेंद उठाया, गेंद पर मैंने फोर्स अप्लाई किया और गेंद को यूं मैंने अपवर्ड फेंक दिया बाय कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट। जब गेंद ने अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, गेंद वापस नीचे की तरफ, गेंद ने क्या किया, मोशन स्टार्ट किया। यानी मैंने गेंद को ऊपर फेंक दिया था, लेकिन गेंद वापस क्या कर रहा है, जमीन की तरफ मोशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जमीन क्या कर रही है, गेंद को अपनी तरफ खींच रही है। जहां तक जमीन का ये फोर्स जाता है, या जिस रीजन में ये फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है, उस रीजन को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का। कि ये क्या है, ये जमीन का अपना फील्ड है। यानी आप जब भी किसी चीज को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे, फेंकोगे बाय कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, जब वो चीज ऊपर की तरफ कुछ मोशन करे, कुछ फासला कवर करे, ये चीज क्या करेगा, वापस जमीन पर आएगा। चाहे आप जितने जोर से उस चीज को फेंक दो, जितना ही आप उस चीज पर फोर्स अप्लाई करोगे, लेकिन जब वो चीज ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद ये चीज वापस जमीन पर आएगा। अब जितने ही ऊपर क्या करोगे, इस चीज को फेंकोगे, ये चीज वापस आएगा। क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज जमीन के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें ये चीज क्या है, ये चीज उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। यानी जमीन का अपना फील्ड है। अगर उस फील्ड में आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे, ये चीज वापस जो है नीचे की तरफ आएगा। इस फील्ड को हम पार कैसे करेंगे, यानी इस फील्ड से हम निकलेंगे कैसे, वो हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी में। एस्केप वेलोसिटी में हम इस फील्ड से जो है जा सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन एस्केप वेलोसिटी से हटकर आप जिस चीज को भी ऊपर की तरफ फेंकोगे बाय कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, वो चीज क्या करेगा, वापस जमीन पर आएगा। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने क्या किया, डिफाइन किया कि द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच अर्थ attract another bodies toward its center is known as gravitational field। कि जमीन के इर्द गिर्द वो इलाका जिसमें जमीन क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो है स्ट्रेंथ क्या होगा, शिद्दत क्या होगा, कितनी शिद्दत से जमीन इस चीजों को जो है अपनी तरफ खींचती है। हमने ये बात की कि जब भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी चीज को यूं ऊपर फेंकोगे, ये चीज वापस जमीन पर आएगा। अच्छा, अब जमीन इस चीज को कितनी शिद्दत से खींचेगी, ये हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ।
पर यूनिट मास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। अब अगर किसी चीज का मेस ज्यादा है तो ग्रेविटी जमीन क्या करेगी, उस चीज को शिद्दत से खींचेगी। यानी जितना आपकी चीज जो फेंक रहे हो आप, उसका मेस ज्यादा होगा, उतना ही जमीन उसे क्या करेगी, शिद्दत से खींचेगी। यानी अगर फोर्स कम है, जमीन उसे जो है क्या करेगा, जमीन उस पर कम फोर्स अप्लाई करेगा और उस चीज को अपनी तरफ खींचेगी। अगर उस चीज का मेस ज्यादा है, अगर वो चीज ज्यादा वजनी है, अगर वो चीज भारी है, तो जमीन क्या करेगी, उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी और अपनी तरफ उस चीज को खींचेगी। पर यूनिट मास जो जमीन फोर्स अप्लाई कर रही है या पर यूनिट मास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने डिस्कस किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हमने डिस्कस किया है। हमारा असल टॉपिक था वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारा वर्क कैसे होगा। वर्क को हमने डिस्कस किया था कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इसे हम नाम देंगे वर्क का। अब हम आज ये मालूम करेंगे, ये जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है आपका वर्क कैसे आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में आपका वर्क, यानी वर्क आपका तब अंडर ग्रेविटी आ सकता है अगर ये चीज अपवर्ड मोशन कर रहा है, यानी वाई एक्सिस पर ये चीज मोशन कर रहा है। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे। कंसिडर ये फुटबॉल जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पर है, फुटबॉल सरफेस ऑफ द अर्थ पर है। हमने क्या किया, फुटबॉल पर हमने फोर्स अप्लाई किया, फुटबॉल पर हमने फोर्स अप्लाई किया और फुटबॉल ने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना जो है स्टार्ट किया। फुटबॉल सरफेस ऑफ द अर्थ पर था, हमने फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई किया और फुटबॉल ने अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट किया बाय कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट। कुछ फासला कवर करने के बाद फुटबॉल रिटर्न बैक टू अर्थ। जब ये फुटबॉल क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, फुटबॉल वापस क्या करेगा, जमीन की तरफ मोशन करेगा। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारा वर्क कैसे होगा। वर्क का हम ये करेंगे कि हमने क्या किया है, यहाँ फुटबॉल पर हमने फोर्स अप्लाई किया। जब हमने फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई किया, फुटबॉल ने अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट किया और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अच्छा, फुटबॉल ने क्या किया है, हमने फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई किया और फुटबॉल ने अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट किया। अब हम ये पढ़ेंगे, फुटबॉल इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। फुटबॉल जो मोशन कर रहा है वो अपवर्ड वर्टिकली मोशन कर रहा है, यानी फुटबॉल ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। फुटबॉल का जो वेट है, फुटबॉल का जो वजन है वो डाउनवर्ड है। यानी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एवरीथिंग, द वेट ऑफ एवरीथिंग इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करते हैं उन सब का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फुटबॉल अपवर्ड मोशन कर रहा है, लेकिन फुटबॉल का जो वेट है वो क्या है, फुटबॉल का वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फुटबॉल अपवर्ड जा रहा है, फुटबॉल का वेट जो है वो डाउनवर्ड है। अच्छा, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, मोशन इज अंडर ग्रेविटी। फुटबॉल जो मोशन कर रहा है वो अंडर ग्रेविटी है, यानी यहां जो है जमीन का फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। सपोज ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। फुटबॉल मोशन कर रहा है, कैसे कर रहा है, अंडर ग्रेविटी है। फुटबॉल का जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी है। फुटबॉल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फुटबॉल का जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी है। अच्छा, एंड मोशन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी भी है। अंडर ग्रेविटी मींस दैट कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ में फुटबॉल जो है मोशन कर रहा है और मोशन जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अगेंस्ट ग्रेविटी मींस दैट कि ग्रेविटी के मुखालिफ सिमत में फुटबॉल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। कैसे मुखालिफ सिमत में, जमीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, यानी ये जमीन है, जमीन फुटबॉल को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन फुटबॉल अपवर्ड मोशन कर रहा है। क्या ये एक दूसरे के बरअक्स नहीं है, ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है? जी बिल्कुल, ये एक दूसरे के क्या है, मुखालिफ है। यानी जमीन फुटबॉल को नीचे की तरफ खींच रही है और फुटबॉल अपवर्ड मोशन कर रही है।
फुटबॉल मोशन अपवर्ड कर रहा है और जमीन क्या है, फुटबॉल को जो है नीचे की तरफ खींच रही है। तो मोशन जो है अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फोर्स को हम इक्वल रखेंगे वेट का। जब भी कोई चीज अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा हो तब आप फोर्स जो है, फोर्स को आप इक्वल रखोगे वेट का। वेट की हम बात करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू है वेट और वेट इज इक्वल टू है mg। फोर्स इज इक्वल टू है वेट, वेट इज इक्वल टू है mg और डिस्प्लेसमेंट जो फुटबॉल कवर कर रहा है वो इज इक्वल टू है हाइट। यानी फुटबॉल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को तो हम हाइट कहते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फुटबॉल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उस डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट कहेंगे, क्योंकि फुटबॉल हाइट पर जा रहा है। फुटबॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हाइट कंसीडर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि फुटबॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट हाइट पर कवर कर रहा है। यहां हम डिस्प्लेसमेंट को हाइट कवर करेंगे। हमने वर्क को हमने इक्वेशन यू बनाया था कि वर्क इज इक्वल टू है एफ डॉट डी। वर्क इज इक्वल टू है एफ डॉट डी। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू था एफ डॉट को हम हटाएंगे एफ डी cos थीटा। वर्क इज इक्वल टू है एफ डी cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, एफ की जगह एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम हाइट को पुट करेंगे। एफ की जगह हम वेट को पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम हाइट को पुट करेंगे। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू आएगा, वर्क इज इक्वल टू आएगा फोर्स की जगह हम वेट, वेट इज इक्वल टू mg। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या करेंगे h, h मींस दैट हाइट, cos थीटा, cos को हम इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, थीटा की हम वैल्यू मालूम करेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या था। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या था। यहां अगर देखा जाए, जमीन जो फोर्स अप्लाई कर रही है या बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फुटबॉल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। यानी फुटबॉल ने डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया है और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहां वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है, एंगल वो 180 है। एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि फुटबॉल जो है अपवर्ड मोशन कर रहा है, फुटबॉल जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और फुटबॉल का जो वेट है mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 180 का और cos 180 जो है, cos 180 इज इक्वल टू है -1। अब हम यहां क्या करेंगे, cos 180 को पुट करेंगे। cos 180 इज इक्वल टू -1। हम cos 180 की जगह क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू आएगा mgh। cos 180 की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद -1। आप लोगों का वर्क जो है, वर्क इज इक्वल टू आएगा, वर्क इज इक्वल टू आएगा, वर्क इज इक्वल टू आएगा -mgh। ये हुआ वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। यानी वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव किया और वो इज इक्वल टू है -mgh। अब हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हम वर्क करते हैं उसके 3 प्रॉपर्टीज हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज हम सिर्फ प्रॉपर्टीज को जो है डिस्कस करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। के ग्रेविटेशनल फील्ड में अब जो वर्क कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, वो पाथ पर कोई इन्हिसार नहीं कर रहा है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारा जो वर्क हो रहा है उसका रास्ते पर कोई इन्हिसार नहीं है, इंडिपेंडेंट है पाथ का। हाँ, डिपेंड करता है किस चीज पर, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर जो है डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हुआ है, मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है, वर्क कहां से हुआ है और कहां पर खत्म हुआ है। यानी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ।
ग्रेविटेशनल फील्ड में हम जो वर्क कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, रास्ते पर उसका कोई इन्हिसार नहीं है। वो डिपेंड कर रहा है अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कि कहां से वर्क स्टार्ट हुआ है और कहां पर वर्क खत्म हुआ है। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी, वर्क डन ऑन बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Work done on a body against gravity is stored in the body in the form of gravitational potential energy। कि जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पर वर्क करते हैं अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ये जो वर्क हमने किया है ये बॉडी में स्टोर होता है किसकी शक्ल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। यानी जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी हम उस पर वर्क करते हैं। अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कैसे होगा, जमीन हर चीज को नीचे की तरफ खींच रही है, हम उसके मुखालिफ काम करेंगे, ऊपर की तरफ चीज को फेंकेंगे। जमीन नीचे की तरफ खींच रही है, हम चीज को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये जो हमने वर्क किया है ये बॉडी में स्टोर्ड होगा किसकी शक्ल में, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द वर्क डन इन फील्ड अलोंग क्लोज पाथ इज जीरो। जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क करोगे अलोंग क्लोज पाथ क्या है, यानी आपने यहां से मोशन स्टार्ट किया, यहां पर आपने मोशन खत्म किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर खत्म किया। ये जो आपने मोशन किया है, ये जो आपने वर्क किया है, ये वर्क आपका क्या है, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग क्लोज पाथ इज इक्वल टू है जीरो। यहां पर हुआ हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।